अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रेसिपी बाय मी। आज हम बनाने जा रहे हैं एक नए अंदाज में, नए टेस्ट में और नए लुक में फ्रेंच फ्राइज़ की मज़ेदार रेसिपी। ये आलू के बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस स्नैक बनकर रेडी होंगे। आज मैं आपको नए अंदाज में फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, जो बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं, लेकिन अब तो बड़ों के भी बहुत फेवरेट हो गए हैं। आज मैं आपको बहुत क्रंची और रेल फ्राइज़ बनाना सिखा रही हूँ। इस मज़ेदार रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 आलू ले लिए हैं बड़े साइज़ के, जिसे मैंने धो के सुखा लिया था। और आप यहाँ पे आलू लीजिएगा लाल आलू, ये मीठे नहीं होते हैं। तो मैंने 4 अदद आलू ले लिए हैं, इसको मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं। मोटा पतला आप देख सकते हैं मैंने किस तरह काटा है, और इसको बड़े स्लाइस में कर लिया है। हर पीस को एक तरह के बड़े स्लाइस में कर लिया है। अब मैं इसको फ्राइज़ की शेप में काट रही हूँ। आप ना ज़्यादा मोटे काटिएगा ना ज़्यादा पतले काटिएगा, एक ही शेप में इसको काटिएगा। इसी तरह मैं सारे आलू कट कर लूँगी। और देखिए यहाँ पे मैंने आलू एक ही शेप में काटे हैं और इनकी कटिंग भी एक जैसी है। इसको मैं सब बॉल में डाल दूँगी, सारे आलूओं को कट करके, और इसमें कुछ स्पाइसी मैं शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 3 चमचे ब्रेड क्रम्ब, और 3 चमचे ही मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, और 2 चमचे मैंने बेसन लिया है। इन तमाम चीज़ों को इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो चमचे की मदद से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ की मदद से किया है क्योंकि हाथ से बहुत ज़्यादा अच्छे मिक्स हो जाते हैं। इन 3 चीज़ों से ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनके रेडी होंगे। तो मसालों में यहाँ पर जाएगा 1 चमचा कुटी लाल मिर्च, आधी चमची पिसी लाल मिर्च, आधा चमचा नमक जाएगा, काली मिर्च पाउडर जाएगा आधी चमची, आधी चमची हल्दी पाउडर जाएगी, 2 से 3 चुटकी हम जर्दे का रंग शामिल करेंगे, आधी चमची चाट मसाला शामिल करेंगे, और इसको आप चाहें तो हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने बॉल को ऊपर नीचे किया है ताकि सारे मसाले इस आलू में मिक्स हो जाएं। और यहाँ पर सारे मसाले आलू के अंदर मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको साइड में कर लेते हैं और एक सॉस रेडी करेंगे जो फ्राइज़ में डलती है। और यहाँ पे मैंने 2 चमचे मायोनीज़ लिए भर के, 2 चमचे केचप लिया है, और इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ही मज़े की सॉस बनके रेडी होगी। टेस्ट के मुताबिक इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और इतना ही थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार और यम्मी हो जाएगा।
चले अब हम चलते हैं अपने फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था। जब हमारा तेल सही से गरम हो जाए तो हम इसमें फ्राइज़ डाल देंगे और मीडियम आंच पर इसको फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट मीडियम आंच पर रखने के बाद हमें इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से ये क्रिस्पी बनेंगे और जब तक ये गोल्डन फ्राई नहीं हो जाते मैं इसको तेज़ आंच पर फ्राई करूँगी। और यहाँ पर तकरीबन हमारे फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं। कलर भी बहुत प्यारा आया है और कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी, एक छलने में इसको निकाल लूँगी ताकि इसका सारा तेल निकल जाए और मैं इसको प्लेट में डाल दूँगी, प्लेट या बाउल में डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने बाउल में इसको निकाल लिया है और देखिए कितने क्रंची लग रहे हैं और ये फ्राइज़ मसाले वाले बनके रेडी हुए हैं और ये बहुत मज़े के लगते हैं। अब मैं बाकी तेल में दूसरे फ्राई जो रह गए थे उसको फ्राई करूँगी। उनको भी इसी तरह पहले हल्की आंच पे करूँगी, फिर तेज़ आंच पे इसको फ्राई करूँगी ताकि ये क्रंची और बनके तैयार हों। क्रंची और क्रिस्पी बनके तैयार हो। यहाँ पर ये भी हमारे फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको भी निकाल लूँगी छलने में और इसको भी इसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ पे हमारे फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं और देखिए कितने क्रिस्पी हुए हैं और अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। अंदर से ये देखें कितने गल गए हैं, ऊपर से कितने मसाले वाले हैं। अब मैं इसके ऊपर चाट मसाला ऐड करूँगी। चिकन पाउडर ऐड करूँगी हल्का सा फ्लेवर के लिए। चिकन पाउडर ऐड करने से इसमें बहुत मज़े का जायका आएगा। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी, ऊपर नीचे करके इसको मिक्स कर लूँगी ताकि मसाला सारे फ्राइज़ में आसानी से लग जाए। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे खूबसूरत से छोटे 2 गिलास ले लिए हैं और इसको मैं फ्राइज़ को इसमें शामिल करूँगी। इसकी प्रेजेंटेशन मैं इस तरह से कर रही हूँ जिससे ये बहुत क्यूट लग रहे हैं। आप भी अपने घर में इस तरह से बच्चों को बना के खिलाएं। आपके घर वालों को और बच्चों को ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। और यहाँ पे जो मैंने सॉस रेडी करी थी वो इस पर मैं ऐड करूँगी। मायोनीज ऐड करूँगी और हरे धनिया की चटनी ऐड करूँगी इसके ऊपर। ये मिंट सॉस भी बहुत मज़े की लगती है फ्राइज़ में। आप भी ऐसी सॉसेस रेडी करके फ्राइज़ में डाल सकती हैं और फ्राइज़ का मज़ा दुबारा कर सकती हैं। और यहाँ पे जो बचे हुए फ्राइज़ थे वो मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं और इसके ऊपर भी मैं इसी तरह मायोनीज डालूँगी, केचप डालूँगी, इसके बाद चाट मसाला ऐड करूँगी, चटनी ऐड करूँगी। चिकन पाउडर ऐड करूँगी। सारी चीज़ें ऐड करके इसको भी मैं रेडी कर लूँगी। और यहाँ पर हमारी मज़ेदार और डिलीशियस फ्राइज़ रेडी हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।